हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम थ्योरम 6.8 फॉर क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन ये थ्योरम आज हम पढ़ने वाले हैं। ये थ्योरम में हम पढ़ते क्या है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू द हाइपोटेनस स्क्वायर। इस साइड का स्क्वायर और इस साइड का स्क्वायर मिलकर इस साइड का स्क्वायर पे इक्वल आना चाहिए। ये थ्योरम 6.8 करता है। इसे हम पाइथागोरस के फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं और ये क्लास 10 के एग्ज़ाम में अक्सर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है और पढ़ा भी जाता है। तो आज इस थ्योरम को प्रूव करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है। और अगर आपने सिमिलैरिटीज समरूप त्रिभुज पढ़ा है तो ये थ्योरम आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, आप आसानी से इसे सीख जाएंगे। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा जिसका बी पे एक राइट एंगल होगा और इसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक बार फॉर्मूला को एक बार अच्छे से समझना है। आपका जो फॉर्मूला है वो है ए बी स्क्वायर स्क्वायर ऑफ दिस साइड प्लस बी सी स्क्वायर स्क्वायर ऑफ द बेस इक्वल टू ए सी स्क्वायर मीन्स हाइपोटेनस साइड का स्क्वायर। ये पार्ट आपको लाना होता है और इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे आपको इस एक ट्रायंगल को आपको सबसे पहले 3 ट्रायंगल में आपको कन्वर्ट करके आपको दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे करना करना क्या है कि हम बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जो कि AC पे होता है। तो इस परपेंडिकुलर को ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे हम कोई नाम दे देते हैं, आप अपने हिसाब से नेमिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसका नाम D रख देता हूँ। तो ये यहाँ पे अब आपको 3 ट्रायंगल नजर आ रहे होंगे, 2 दिख रहे हैं पर यहाँ पे एक्चुअली 3 ट्रायंगल है। एक ABD, सेकंड BCD एंड थर्ड ABC। तो यहाँ पे आपको 3 ट्रायंगल नजर आ रहे हैं। तो अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल यहाँ पे प्रूव करना पड़ेगा। पहले तो क्या करना होगा कि ऊपर वाला ट्रायंगल जो है ABD और उसे ABC के साथ में सिमिलर प्रूव करेंगे। सेकंड, और ये प्रूव करने के बाद में हमें कुछ रॉ मटेरियल मिलेगा जिससे हम इस चीज़ को प्रूव करने में हेल्प मिलेगी हमें। सेकंड पार्ट जो होगा BCD, इस वाले ट्रायंगल को हमें सिमिलर प्रूव करना है ABC के साथ में। तो वो सिमिलर प्रूव करने के बाद में हमें फिर से कुछ पार्ट मिलेगा और दोनों पार्ट को ऐड करने के बाद में हमें ये वाला पार्ट मिल जाएगा। तो आपको यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। स्मॉल ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे सेकंड पार्ट में, इस स्मॉल ट्रायंगल को बड़े वाले ट्रायंगल के साथ में सिमिलर दिखाएंगे। दोनों ही केस में कुछ रॉ मटेरियल मिलेगा और उसको जब हम ऐड करेंगे तब हमें ये वाला थ्योरम प्रूव होता हुआ दिख जाएगा। तो यहाँ पे मैं फिर से इसको थोड़ा सा नीचे से बताता हूँ। ये ए बी स्क्वायर जो है वो एक्चुअली में ए बी इंटू ए बी है, ये सबको पता है। बी सी स्क्वायर है वो एक्चुअली बी सी प्लस बी सी इंटू बी सी है। बी सी स्क्वायर का मतलब बी सी इंटू बी सी है और ए सी स्क्वायर मीन्स ये ए सी इंटू ए सी है। तो यहाँ पे टोटली आपको 6 टर्म मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे आपको पहले वाले इक्वेशन में 2 ए बी और एक ए सी मिलेगा, दूसरे वाले इक्वेशन में 2 बी सी और एक ए सी मिलेगा। तो यहाँ से आपका ट्रायंगल प्रूव होता हुआ दिख जाएगा। 6 पार्ट इस तरह से आएगा। पहले वाले इक्वेशन में आपको 2 ए बी और एक ए सी मिलेगा, दूसरे वाले इक्वेशन में 2 बी सी और एक ए सी मिलेगा। बस इतना आपको याद रखना है और इसके बाद आपका जो थ्योरम है वो काफ़ी आसानी से प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पे जो गिवन होता है वो इसे लिख लेंगे, गिवन, या जिसे सपोज भी कर सकते हैं। सपोज ट्रायंगल ABC is a right angled triangle in which angle B equals to 90 डिग्री। एंड आपको टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर
इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ये आपका थ्योरम है। तो यहाँ पे हम फिर से इस ट्राइंगल को फिर से ड्रॉ करेंगे। तो इस वाले ट्राइंगल को हमें फिर से ड्रॉ करना होगा और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पार्ट को बनाएंगे। तो जो ट्राइंगल था वो कुछ ऐसा था, ए बी सी, यहाँ पे एक राइट एंगल जिसका नाम था डी। तो आपको सबसे पहले ऊपर वाले ट्राइंगल ए बी डी और ए बी सी को सिमिलर प्रूफ करके दिखाना होगा। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए बी सी, आपको इस वाले ट्राइंगल और पूरे बड़े वाले ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल और पूरा होल ट्राइंगल में आपको क्या क्या सिमिलर मिल रहा है वो आपको देखना है। ये जो राइट एंगल है छोटे वाले ट्राइंगल में, एंगल डी ए डी बी, एंगल ए डी बी विच इज इक्वल टू ट्राइंगल एंगल ए बी सी। क्यों? क्योंकि दोनों ही 90 डिग्रीज है। इस ट्राइंगल में एक 90 डिग्री है ये, और इस ट्राइंगल बड़े वाले ट्राइंगल में 90 डिग्री है ये, तो इस कारण से ये दोनों इक्वल है। सेकेंड पार्ट है, ये जो एंगल है बी ए डी, एंगल बी ए डी, ये सिमिलर है किसके साथ में? एंगल बी ए सी के साथ में। ये एंगल बी ए सी के साथ में। और जो थर्ड एंगल है, थर्ड एंगल का नाम होगा ए बी डी, ए बी डी, एंगल ए बी डी वो सिमिलर होगा एंगल बी सी ए का साथ में। तो यहाँ पे आपको तीनों का बारे में लिख देना है। ये कॉमन एंगल था इसलिए, और ये रिमेनिंग एंगल है क्योंकि दो एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल भी इक्वल होना है, तो इसलिए हम बाय ए ए ए ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। तो ये दोनों ट्राइंगल अब सिमिलर हो चुके हैं। तो अब हम लिखेंगे क्या वो बताते हैं। स्मॉल ट्राइंगल जो ए डी बी है, इसका एंगल ए डी बी, इसका ये वाला एंगल का जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो है ए बी, और एंगल ए बी सी, ये जो एंगल है इसका जो ए बी सी का सामने वाला साइड है वो है ए सी। ए बी बाई ए सी, एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी, इस वाले एंगल का जो सामने वाला अपोजिट साइड है वो है बी डी, ये हो गया बी डी। वो इक्वल टू कौन सा? ए बी सी का बी सी को लेंगे, क्योंकि एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी, इस वाले एंगल का अपोजिट साइड बी सी होगा। छोटे वाले ट्राइंगल में बी डी होगा, बड़े वाले ट्राइंगल में बी सी होगा, तो इसलिए यहाँ पे बी सी लिखेंगे। और जो रिमेनिंग एंगल बच रहा है, एंगल ये वाला स्मॉल ट्राइंगल ए बी डी में, ये वाला एंगल का अपोजिट साइड होगा ए डी, और इस वाले एंगल का अपोजिट साइड होगा ए बी। तो ये हम यहाँ पे लिख लेंगे। अभी मैंने पिछले वाले पार्ट में आपको जो बताया था कि आपको एक ए बी, दो ए बी और एक ए सी आपको एक पार्ट में लाना है। तो यहाँ से आपको दो ए बी, मतलब इस वाले ए बी को और इस वाले ए बी को पिक करना है। बस यहाँ से इतना आपको ध्यान रखना है। इस वाले पार्ट का कोई काम नहीं है, तो इसलिए इसको छोड़ के क्या लिखेंगे? ए बी बाय ए सी, ए बी बाय ए सी इज इक्वल टू ए डी बाय ए बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी इंटू ए बी इक्वल टू ए सी इंटू ए डी, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू ए डी। तो ये आपका आ गया है। सिमिलर वे में आपको छोटे वाले ट्राइंगल बी सी डी को सिमिलर प्रूफ करना है ए बी सी के साथ में। और सिमिलरली जब आप प्रूफ करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, मैं वहाँ पे नेक्स्ट वाले पेज में बताता हूँ। इसे एक इक्वेशन बना के आपको रख लेना है।
ये इक्वेशन 1 है। सेकंड पार्ट है, सेम फिगर होगा, ए बी सी परपेंडिकुलर डी एंड सब कुछ वही सेम फिगर है। अब क्या करना है, सिमिलर वे में, सिमिलरली ट्राइंगल बी सी डी सिमिलर होगा किसके साथ में, ट्राइंगल ए बी सी के साथ में, ट्राइंगल ए बी सी के साथ में। और इसी तरह से जो एंगल, ये वाला एंगल है, इसका सामने वाला साइड बी डी होगा, और बड़े वाले ट्राइंगल में इस एंगल का, क्योंकि ये कॉमन है तो इसके सामने वाला साइड एक बी डी और इसका एक ए बी, ये होगा इज इक्वल टू, ये 90 डिग्री है, तो छोटे वाले ट्राइंगल में 90 डिग्री का अपोजिट साइड होगा BC, और बड़े वाले ट्राइंगल में ये 90 डिग्री होगा और इसका अपोजिट साइड होगा AC, इक्वल टू जो रिमेनिंग एंगल ये बच रहा है, इसका अपोजिट साइड होगा CD, और ये रिमेनिंग एंगल है, इसका अपोजिट साइड होगा BC। तो आपको जो, जैसा कि बताए थे पिछले वाले पार्ट में, एक वाले से आपको 2 AB और एक AC मिलेगा, दूसरे वाले से 2 BC और एक AC आपको निकालना है। तो यहाँ से आपको 2 BC चाहिए तो 2 BC आपको मिल रहा है, और एक AC भी आपको मिल जाएगा। 2 BC मीन्स एक ये BC और एक ये BC, तो आपको 2 BC यहाँ से निकालना था, और ये दोनों आपको मिल जाएंगे। BC बाय AC इक्वल टू CD बाय BC, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे BC स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू CD। तो ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको इक्वेशन 1 क्या है, AB स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू AD, और इसको ऐड करना है। पिछले वाले में क्या था, AC स्क्वायर AB स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू AD, ये आपका इक्वेशन 1 था पीछे वाले पेज में। अब क्या करना है, दोनों ही इक्वेशन को ऐड कर देना है। तो आपको जब आप ऐड करेंगे तो आपका सारा पार्ट जो आपको लाना था वो आपको मिल जाएगा। BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू CD प्लस AC इंटू AD, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू, दोनों में AC कॉमन है तो AC को कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा CD प्लस AD, और आपको अब फिगर में देखना है CD प्लस AD, CD प्लस AD, ये दोनों मिलकर AC का फॉर्मेशन करते हैं, तो इसलिए आपका ये भी AC में कन्वर्ट हो जाएगा, AC इंटू AC। अब आपको जो प्रूफ करना था वो आ चुका है, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू AC मीन्स AC स्क्वायर। तो ये आपका थ्योरम प्रूव हो चुका है। आपको एग्जाम में ऐसा ही बनाना है, तो आपका ये 6/6 आपको मार्क्स दिलाने का काम करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको अपडेट मिलते रहे। थैंक यू।